अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं छठी जमात का उर्दू पढ़ाना चाहता हूँ। तो मेरा टॉपिक है ईसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। तो इसके 5 पार्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं। आज हम इसका छठा पार्ट पढ़ेंगे। तो 5वें पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि ज़ैन ने अब घर से किनारा कश होने पर वो मजबूर हो गया और एक रात वो घर से निकला और वो न जाने किधर निकला। उसने यही फैसला किया कि अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा, अब मैं इस घर से निकलूँगा, और मजबूर हो गया। और वो एक रात वो किसी को कुछ बताए बगैर जाने किधर निकल खड़ा हुआ। शीबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मगरूर और बददिमाग भी थे। जब तालीम में उनका जी न लगा तो बाप ने उन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की, मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाला भला व्यापार में क्यों कर सुरखरू होते। वहाँ तो पत्ता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता, और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तनहा सारा काम चला लेता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी हालत देखी तो आस्ता आस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही उसका देवाला पट गया। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। दौलत क्या गई, सेहत ने भी जवाब दिया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते ही देखते अदनान का वजूद महज एक साया बनकर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गिरदे नाकाम होने का ऐलान कर दिया। अब उसके जिंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि उसका कम से कम एक गिरदा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़या 5-10 बरस पहले आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अब तो 2 वक्त की रोटी मैसर न थी, गिरदे की कीमत कहाँ से अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। एक शीबा थी जो अपनी गलतियों का कुफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को यह ख्याल अब रह रह कर परेशान कर रहा था कि इन्हें ज़ैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है। अब पछताने से क्या फ़ायदा था। शीबा के दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मगरूर और बददिमाग भी थे। और शीबा के जो अपने बेटे थे वो दोनों बेटे आवारा ही नहीं, मगरूर किबर रखने वाला बददिमाग भी थे। वो बहुत आवारा थे और मगरूर भी थे और बददिमाग भी थे। जब तालीम में उनका जी न लगा तो बाप ने उन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की। और जब बाप ने उन दोनों बेटों को तालीम पढ़ाने के लिए रवाना किया, भेजा, लेकिन तालीम में भी उनको दिलचस्पी नहीं थी, उनका जी न लगा, तो बाप ने फिर उन्हें अपने कारोबार में लगाने की कोशिश की। मगर ऐसी बेलगाम तबीयतें रखने वाला भला व्यापार में क्यों कर सुरखरू होते। मगर ऐसी बेलगाम कहते हैं बेकाबू, जिस पर काबू न हो, क्योंकि इसके अदनान के बच्चे दोनों वो बेकाबू थे, वो नहीं मानते थे, वो मगरूर थे, बददिमाग थे, वो बेकाबू हो गए थे। बेलगाम कहते हैं बेकाबू होना। ऐसी तबीयत रखने वाला व्यापार में कैसे सुरखरू होते। सुरखरू होना, कामयाब होना, वो इसमें कामयाब नहीं होते। वो वहाँ तो पत्ता मारे बगैर कुछ हासिल नहीं होता। वहाँ तो पत्ता मारना हो गया, मेहनत करना, क्योंकि कारोबार में मेहनत करने के बगैर कुछ हासिल नहीं होता था, नहीं होता तो ये नहीं होता था। और यह काम वो था जो इनके बस से बाहर था। और ये जो काम था
ये वो था जो उनके बस से बाहर था, क्योंकि ये मगरूर थे, बददिमाग थे, ये मेहनत काम करने वाले नहीं थे, ये बेलगाम थे। तो ये व्यापार में कैसे सुरखरू होते, कैसे कामयाब होते। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी कि तन तनहा सारा काम चला लेता। अदनान में भी अब उतनी हिम्मत न रही थी, क्योंकि दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। और उसको अब इतनी हिम्मत न थी कि तन तनहा हो गया, कहते हैं अकेला, कि वो अकेला सारा काम चला लेता। उसमें उतनी हिम्मत अब न रही थी। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ़ हो गए। और जो उसके हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, उन्होंने जब भी अदनान की हालत देखी कि अब वो कमज़ोर हो गया, उसके बच्चे भी उसका नहीं मानते हैं, वो भी मगरूर है, बददिमाग है, तो अदनान भी कमज़ोर होता जा रहा था, वो भी अकेला सारा काम नहीं चला लेता। तो उसके हिस्सेदारों ने, उसके पार्टनरों ने अदनान की हालत का फ़ायदा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वो अपने कब्ज़े में करने में मसरूफ़ हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही अब उसका दिवाला पट गया। दिवाला पटना कहते हैं कंगाल होना। तो नतीजा ये हुआ कि इतनी दौलत जो अदनान को थी, वो सारी दौलत उसका दिवाला पट गया। वो कंगाल हो गया, वो कंगाल हो गया। उसके पास अब कुछ भी न रहा। कहते हैं मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। कहते हैं कि मुसीबत जब आती है वो तन्हा नहीं आती है, अकेली नहीं आती है। दौलत क्या गई, दौलत भी गई, सेहत ने भी जवाब दिया। और सेहत भी जो था अदनान का, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी कमज़ोर हो गया, उसने भी जवाब दिया। बीमारी ने इस तरह दबोचा कि देखते ही अदनान का वजूद महज एक साया बनकर रह गया। कि इतना बीमार हो गया, बीमारी हो गई कि देखते ही अदनान महज एक साया रह गया। अदनान महज एक साया ही रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गिरदे नाकाम होने का ऐलान कर दिया। और डॉक्टरों ने जब उसका मुआयना किया, इलाज किया, तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके दोनों गिरदे जो हैं वो अब नाकारा है, वो अब किसी काम के नहीं रह गए हैं। डॉक्टरों ने, और उन्होंने ऐलान किया अदनान के जो दो गुर्दा है, वो गिरदे हैं, वो खराब हो गए हैं। अब उसके जिंदा रहने की वाहिद उम्मीद ये थी कि इसका कम से कम एक गिरदा तब्दील किया जाए। और डॉक्टरों ने ये भी कहा कि अगर इसको जिंदा रखना है तो सिर्फ एक ही वाहिद उम्मीद है कि इसका कम से कम एक गिरदा तब्दील किया जाए। ये वाक़ा 10 बरस पहले, वे वाक़ा 5-10 बरस पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता था। अगर ये वाक़ा अदनान के साथ इससे पहले 5 या 10 बरस पहले पेश आता तो अदनान, क्योंकि बहुत दौलतमंद आदमी था, अमीर आदमी था, रईसों में शुमार होता था, तो वो कहीं से भी किसी भी कीमत पर भी अपने लिए गुर्दा हासिल कर सकता था। मगर आज वो हालात नहीं है। आज उसका दिवाला पट गया है, आज उसकी सेहत खराब हो गई है, आज वो कंगाल हो गया है, आज वो ये गुर्दा हासिल नहीं कर सकता है। अब तो 2 वक़्त की रोटी भी मैसर नहीं थी। अब तो 2 वक़्त की रोटी भी मैसर कहते हैं हासिल होना, मिलना। अब तो 2 वक़्त की रोटी भी मैसर नहीं थी, न मिलती थी। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती? तो गुर्दा जो खराब था उसकी कीमत कहाँ से अदा की जाती थी? बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही जाने किधर निकल चुके थे। और उसके जो अपने बेटे थे वो दोनों आवारा थे। वो बाप को कंगाल पाकर, बाप को मुफलिस पाकर, उनको लगा कि जब हमारा बाप अब कुछ नहीं रहा, उसकी सारी दौलत गई, उसकी सारा जायदाद गया, और उन्होंने सोचा कि अब हमारा बाप मुफलिस हो गया है, गरीब हो गया है, तो उन्होंने बाप को ऐसे ही छोड़ा और जाने किधर निकल चुके थे, और घर से वो भी निकल चुके थे।
ایک شیبہ تھی جو اپنی غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیے جا رہی تھی، اور ایک شیبہ جو اس کی گھر والی تھی، جو اس کی بیوی تھی، وہی عدنان کے ساتھ تھی، جو اپنی غلطیوں کا کفارہ، جو سوچتی تھی کہ ان کو میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں، وہ ان کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس کا ساتھ دیا جا رہی تھی۔ کفارہ کہتے ہیں بدل بدلہ لینا، تو اس کا ساتھ دیا جا رہی تھی۔ اپنی اپنی جگہ پر دونوں کو یہ خیال اب رہ کر پریشان کر رہا تھا کہ انہیں زین سے کی گئی ناانصافی کی سزا مل رہی ہے۔ تو اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچتے تھے، عدنان بھی اور شیبہ بھی، وہ سوچتے تھے، یہ خیال کر دماغ میں سوچ سوچ کر پریشان تھے کہ ہمیں کسی کی سزا نہیں ہے، صرف ایک زین کی جس کے ساتھ ہم نے ناانصافی کی ہے، اسی کی ہمیں سزا مل رہی ہے۔ لیکن اب پچھتانے سے کیا فائدہ ہے؟ باقی والسلام۔